हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये जो वीडियो है, जो नए जो मोटर वाइडिंग का काम सीख रहे हैं, जो मोटर भरने के लिए सीख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और जो पुराने मिस्त्री हैं, जो नए जो वाइंडर है, उनको सिखाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आजकल इस दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मेरे पास होता क्या है कि दिन भर में बहुत सारे कमेंट आते हैं, उसमें जो है रैंडमली मैं सबसे ज़्यादा लोग क्या पूछते हैं उसकी टॉपिक पर जो है मैं वीडियो बना देता हूँ। इसलिए आप कमेंट करते रहेगा, कभी ना कभी आपका टॉपिक हम ज़रूर लेंगे। तो मेरे को एक बार कॉल आ गया था, जब मैं फ्री होता हूँ तो कॉल उठा लेता हूँ। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं कॉल करता हूँ लेकिन उठाता नहीं हूँ, ज़्यादातर उठाता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब पे बना हुआ होता है और उसके बारे में हम बाद में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारा टाइम जाता है। अगर एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आए तो कम से कम आधा घंटा जाता है, और किसी किसी सब्सक्राइबर के लिए 1.5-2 घंटे भी आते हैं। इतनी बात होती है, क्योंकि होती है। आप कहते हैं कि सिर्फ 2 मिनट बात होगी, बिल्कुल नहीं है। चलिए हम फिर से टॉपिक से हट रहे हैं, टॉपिक से बिल्कुल हटना नहीं है। तो कॉल अगर हमने नहीं उठाया तो नाराज़ मत होना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, कभी हम हमारा मन हुआ देख लेंगे और आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो हम ऐसे कमेंट देखते हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं, उसको उठा लेते हैं और फिर उसको पिक करके वीडियो बना देते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है कि आपको मोटर वाइडिंग का काम सीखना कैसे, जो नए लोग हैं उनको कैसे काम सीखना है, और जो पुराने जो लोग हैं उनको सिखा नहीं रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले हम नए लोगों के लिए बात करेंगे कि जो नए लोग हैं वो मोटर वाइडिंग का काम सीख रहे हैं, तो आपको कम से कम मेरी जो वीडियो है 3 महीने तो देखना पड़ेगा। आपको कॉल लगाने से पहले हमारी वीडियो देखो, 1.5-2 महीने 3 महीने वीडियो देख लो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे बात करने के लिए। मेरा काम छोड़ के मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपके मन के अंदर वो लगन होनी चाहिए, आपने सारे वीडियो देखने होनी चाहिए। तब आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाता तो बिल्कुल मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। लेकिन कम से कम क्या आपने 1.5 से लेकर 2-3 महीने तक आपने वीडियो देखे हैं, हर रोज़ लगातार 4-5, 6, 7, 10 10 जो वीडियो हैं वो देखना चाहिए। अगर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो मैं दिन भर वीडियो देखता हूँ उस चीज़ के। जैसे कि मान लो कि मैंने खेती के अंदर प्याज लगाया, गन्ना लगाया, तो उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लेते 1 महीने तक उसी मोबाइल के अंदर लगा रहता हूँ कि इसकी सारी चीज़ें जो हैं, उसको कौन सी दवाई डालनी है, उसके लिए क्या मोटर मैनेजमेंट होगा, सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ। तो ये आप क्यों नहीं कर सकते। अगर सीखना है तो उस टॉपिक पे आप लगातार, मैं तो कहता हूँ कि 6 महीने आप वीडियो देख लो। अब फिलहाल जो है बारिश का मौसम है, इसी मौसम में ज़्यादातर किसी को कोई काम भी नहीं रहता, तो आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी सारे वीडियो बने हैं 5 साल के, तो आप सारे वीडियो देख लो। 100% गारंटी है कि 99% आप सीख जाओगे। और उतनी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोटर ही रिवाइंड करना है ना डायरेक्टली। तो मैंने नए लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना दी है, फर्स्ट से स्टार्ट करें और 0 से स्टार्ट करें, ये 2 प्ले लिस्ट है। आप देख लेना, डायरेक्ट आप मोटर आमने सामने मतलब रिवाइंड करके रिवाइंड कर सकते हो। लेकिन जो बचे कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं इस तरह विजिट के लिए, जो मोटर जली है क्या, कितना शॉर्ट होने के बाद वो चलेगी, मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मैं विजिट भी वीडियो बनाता हूँ, जो ऑलरेडी इतना मेहनत आपके लिए मैं करता हूँ। तो सब पूछो मत, और उससे आप वही सवाल पूछोगे कि फ़ोन करके पूछते हो कि मेरी मोटर जो है चल नहीं रही, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। ये सवाल नहीं चाहिए मेरे को। मेरी मोटर चल नहीं रही, मैं कहता हूँ मेरी बुशिंग के अंदर प्रॉब्लम होगा, वो भी नहीं है, मोटर शॉर्ट होगा, वो भी नहीं है। ऐसे सारे सवाल आते हैं, फिर मैं क्या बताऊंगा आपको कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। फिर से हम टॉपिक से भटक गए, फिर मेन टॉपिक पे आते हैं कि नए लोगों के लिए जो है मोटर वाइडिंग का काम सीखना कैसे। तो मेरे लगातार वीडियो आपको कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तो देखनी पड़ेंगे। इसके लिए समय कितना लगता है, अगर आप किसी के वहाँ पे सीखने के लिए जाते हो तो लगभग किसी मिस्त्री के लिए, जो अच्छा मिस्त्री है, जिसको मतलब ज़्यादा नॉलेज है, जैसे कि तार का वगैरह, बल्ब का, मेन अर्थिंग का, वोल्टेज का, तार का, इस तरह नॉलेज है, तो डायरेक्टली वो 3 महीने में सीख सकता है। जो मीडियम क्वालिटी का इंसान है वो 6 महीने में सीख सकता है, और जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको मतलब कुछ पता ही नहीं है तार वगैरह कुछ है, तो लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल ले सकता है। इसके अंदर इनकम कितनी है, इनकम इसके अंदर कम से कम 10 से लेके 12,000 से लेके 15,000 से लेके 20,000 से लेके 1.5 से लेके 2 लाख आप कमा सकते हो आराम से। अगर आप खुद अकेला इंसान काम करेगा तो महीने के 50, 60, 70,000 रुपये कमाना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसको काम होना चाहिए, बस काम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे कि काम कैसे आएगा। तो आपके पास अगर काम हो तो आप आराम से आप दिन के 6 घंटा सिर्फ काम करके महीने के 50,000 रुपये कमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इनकम भी मैंने आपको बता दिया। और 10-12 हज़ार मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर आपको हफ्ते में अगर 2 से लेकर 3 या फिर 4 मोटर आ जाती है तो आप 10-12 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। ये मेरी बात नोट कर लो, ठीक है। ये बात आप समझ गए।
अब नए जो लोग हैं उनके सामने दिक्कत ये है कि वीडियो भी देख लिया, हमको प्रैक्टिकल करने को नहीं मिल रहा। हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, अब वीडियो देख लिया, हमको सारी चीज़ समझ में आ गया और अब मुझे खुद लगता है कि मैं मोटर रिवाइंड कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास मोटर कहाँ है, मैं सीखूंगा कैसे, मुझे पहले में कोई मोटर देगा, कौन मोटर देगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे जो हैं लोग क्या करें, अपने नज़दीकी मैकेनिक के पास सीखने के लिए चले जाएं। अब अगर आप किसी और मैकेनिक को बताओगे कि मैं आपके पास मोटर सीखने के लिए आया हूँ, तो बिल्कुल नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि अपने एरिया में अगर मैं किसी को सिखा दूँ तो मेरा जो धंधा है वो कम हो जाएगा, उसको ऐसे लगता है। इसीलिए आपको नज़दीक का मैकेनिक आपको कभी भी नहीं सिखाएगा। आप फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, दूर जाके सीख सकते हो। मतलब आपके एरिया से अगर 15-20 किलोमीटर के आसपास हो तो सीख जाएगा, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। और ये ऐसा आपको लग रहा है कि रोज़ जाना आना कौन करेगा, तो पेट्रोल के पैसे वो देगा, आप चिंता मत करो, आपको रोज़ 150 रुपये आपको आने जाने की तो ज़रूर देगा। इसीलिए आप टेंशन मत लो, क्योंकि आप जहाँ पे सीखने जा रहे हो तो वहाँ पे काम भी तो कर रहे हैं, उसका भी काम हो रहा है, तो वो आपको ज़रूर पैसे देगा। लेकिन नज़दीक का मैकेनिक आपको कभी नहीं सिखाएगा, और ये मेरी बिल्कुल भी सोच नहीं है। इसके बारे में आगे बात करूँगा, पुराने मिस्त्री के लिए वो सिखाते क्यों नहीं है। अब देखिए, अगर आप सीखने के लिए चले जाएँ तो अगर आप मोटर सीखने के लिए चले जाएं अपने गांव के अंदर तो कोई भी नहीं सिखाएगा, ये बात तो है। लेकिन अगर आपके रिश्तेदार में अगर कोई ये काम करता हो तो ज़रूर सिखाएगा, आपका मामा भांजा जो भी हो, आपका भाई वगैरह जो भी हो इस फील्ड में हो, वो सिखा देगा आपको। लेकिन कोई अननोन पार्टी का हो तो नहीं सिखा, क्योंकि दुनिया जो है एक क्षण मंगोरे जिसको बोलते हैं कि दुनिया ये कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर आए किस लिए हो, सिर्फ कमाने के लिए, खाने के लिए। इस पृथ्वी के ऊपर आपका क्या काम है, मेरे को बताओ। आप इस पृथ्वी के ऊपर आके क्या काम करोगे, ऐसे कौन सा बड़ा काम करोगे। पुराने मिस्त्री से मैं ये बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर ये पुराने जो नए लोग हैं उनको कहना चाहूँगा, अगर फिर भी आपको अगर डर लग रहा है कि नहीं वो रखेगा कि नहीं, तो आप क्या कर लो कि किसी भी मिस्त्री के पास ये मत बोलो कि मैं मोटर वाइडिंग का काम सीखने के लिए आया हूँ। इस पॉइंट को नोट कर लो। अगर आप बोलोगे कि मैं मोटर वाइडिंग का काम सीखने को आ रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं लेगा। उसको बता देना कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, आप महीने का जो 3000, 4000, 5000, 6000 आप जो भी जो भी दो, मैं इसमें खुश रहूँगा, और मेरे को आप अपने यहाँ पर काम पे रख लो। तो काम पे रखेगा तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आ ही जाएगा। तो ऐसे में वो रख सकता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार चलो ये जो बंदा है आपको मतलब 3000 में, 4000 में, 5000 में काम करने के लिए मिल रहा है। हमको भी तो क्या चाहिए, एक्सपीरियंस ही चाहिए ना, मोटर खोलने का, जोड़ने का, वो सारी चीज़ें आप सीखोगे तो मोटर वाइडिंग का काम हमसे ज़रूर सीखोगे। आप कोई एक नया किसान भाई का मेरे को बहुत सारे कॉल भी आते हैं, तो नया किसान भाई जिसको कुछ भी नहीं आता तो वो भी मेरा वीडियो देख के मोटर रिवाइंड कर सीख सकता है। मोटर वाइडिंग की वीडियो देख के वो काम कर सकता है, ये मेरे को पूरी गारंटी है, क्योंकि ऐसा बंदा मेरे पास आया था। तो वो सीख सकता है, मेरे को 100% नॉलेज है। और बहुत सारे लोगों का ये मैसेज है, आप कमेंट पढ़ लो, मेरे वीडियो खोल के उसके नीचे कमेंट पढ़ लो, भाई ये वीडियो देख के मोटर वाइडिंग का काम सीखे, उनको कुछ भी नहीं आता था, बस मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि कितनी मोटर रिवाइंड करने के बाद आप सीख जाओगे, मैं ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सिर्फ एक मोटर 5 HP की 3 पीस की मोटर रिवाइंड कर लो, उसके बाद आपको सभी मोटर आ जाएंगी, ऊपर वाली, नीचे वाली, जितने भी हैं 10 HP वाली, 7.5 HP वाली, 1 HP वाली, सिंगल फेज। बस दिमाग के अंदर थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि जब भी कभी नया मोटर आ जाए, जैसे कि आपने मान लो कि 3 पीस का मोटर 5 HP का आपने सीख लिया, अगर सिंगल फेज का आएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा क्राइटेरिया वही रहता है। इसके अंदर 10-12 पिच वाली 2 कॉइलें रिवाइंड की होती है, उसी तरह उसके अंदर 8, 10, 12, 3, 4, 10 कॉइलें आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, उसी तरह रिवाइंड करनी होती है। ये न राइट हैंड तरफ होता है, आउटर लेफ्ट हैंड तरफ होता है, सभी का प्रोसेस सेम है। सिर्फ खोलते वक्त आपको पिच, उसके अंदर टर्न, उसका कनेक्शन, सारी चीज़ें एक वही पेन लेके आपको नोट करके रखना चाहिए। ऐसा जो भी नहीं करता ना, वो काम छोड़ दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जो नया बंदा है उसको शुरू में अगर कोई नया मोटर आता है तो उसको कम से कम 2-4 घंटे देखने में लगाना चाहिए, इतना भी समय नहीं लगता। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक आपको समझ में नहीं आता उसका कनेक्शन, उसका पिच, उसके टर्न, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। और हर कॉइल का, हर पिच का, हर चीज़ों का फोटो निकाल के रख देना, क्योंकि ये इसके बाद मैं भी हेल्प आपको कर पाऊँगा, ठीक है। तो उसका पिच वगैरह सारा चीज़ आपको, जैसे आपको दिमाग में, आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए, ये जैसी चीज़ है मैं उसको वैसे बनाऊँ, बस ये दिमाग में होना चाहिए और आपको आ जाएगा। और जो पुराने जो लोग हैं मिस्त्री, जो नए लोगों को सिखाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए मैं बात कहना चाहूँगा, यार आप एक बात सोच लो, ऐसा मत करो। क्योंकि दुनिया में देखिए, आपको लग रहा है कि आपको अगर कोई आपके गांव का मिस्त्री अगर सीख जाएगा, वो मिस्त्री काम बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप काम कर रहे हैं ना, तो आप डेली काम बढ़ रहा है, डेली काम बढ़ रहा है।
हज़ारों बोर हो रहे हैं, हज़ारों मोटर वहाँ से जा रही है, इतने सारे मोटर जा रही हैं, काम किसी को भी कुछ कमी नहीं है। हमारे एक ही गांव में लगभग 10 से लेकर 12 मैकेनिक है, लेकिन फिर भी किसी को काम कमी नहीं है। सभी जो लोग हैं काम में जुटे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप खुद अकेले काम करो, आपने मतलब पूरे गांव का जिम्मा आपने ही लिया है, पूरा गांव का मोटर रिवाइंड करने का। एक मैकेनिक के पास 10 से लेकर 12 गाँव आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल सोच मत रखना, आप अगर उसको सिखाओगे ना तो आपका काम बढ़ जाएगा, इस बात को सुन लो। और जब तक उसको काम नहीं रखता, जब तक उसको खुद को काम नहीं कर रहा, तो उसको नक पे मोटर दे देना, एक मोटर रिवाइंड करने के 300 रुपये दे देना उसको, तो वो भी खुशी खुशी आपकी मोटर रिवाइंड कर देगा और आपका भी काम कम हो जाएगा। ठीक है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, अभी आपको समझ में आएगा कि आपको जो लगता है बात कैसी साबित होती है, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो 3 चीज़ों के आगे कभी भी नहीं जाता। एक इंसान के पास अच्छी खासी एक 2 व्हीलर होती है, एक अच्छा खासा घर होता है और अच्छी खासी एक 4 व्हीलर होती है। इसके आगे इंसान कितना भी बड़ा हो, आगे जा नहीं सकता। आप जितनी भी मोटर रिवाइंड करोगे एक दिन में 10 करो, 15 करो, 20 करो, 50 करो, क्या फ़ायदा? आप उसके अंदर से कितना खर्च करो? मान लो कि आप महीने का 1.5 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन कभी सोचा है कि आप अपने खुद के लिए कितना खर्च करते हो? तो 20,000 से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर पाओगे। और बाकी के जो 1.5 लाख हैं वो किसके हैं? वो बिल्कुल भी आपके नहीं है, वो हैं आपके बेटे के या फिर आगे जो भी आएगा उसके हैं। क्योंकि आप कब छोड़ के जाओगे पता नहीं है। उन पैसों का आपके लिए कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, काम आपको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि काम आपका बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस बात को सुन लो। देखिए, अभी मेरे पास तो सब कुछ है, एक 2 व्हीलर है, एक 4 व्हीलर है और घर भी। अब इसके आगे पैसा आएगा तो मैं क्या करूँगा? एक प्लॉट ले लूँगा या फिर खेती ले लूँगा। ठीक है, खेती लिया, प्लॉट लिया, मान लो कि मैंने 5 एकड़ की खेती ले भी ली। क्या ऐसे मुफ्त में इसके अंदर अनाज आएगा? मुफ्त में आएगा क्या अनाज? मुफ्त में तो नहीं आएगा, यहाँ पर भी मेहनत करना पड़ेगा। फिर क्या फ़ायदा उस खेती का? जहाँ पे मेहनत करना पड़े, अभी तक आप मेहनत ही कर रहे हो, इसके आगे भी अगर आपने 5 एकड़ लिया फिर भी आपको मेहनत ही करनी पड़ रही है और पहले से डबल करना पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पर भी टेंशन आ रहा है कि मैंने गन्ना लगाया हूँ, इसके अंदर गन्ना ठीक से आ नहीं रहा, जल रहा है, इसके अंदर दवाई कौन सी डालूँ, ये करूँ वो करूँ। यहाँ पर भी तो टेंशन वाला ही काम है। तो टेंशन वाला काम करना क्यों है? दूसरी बात, आपने एक प्लॉट लिया, किस लिए लिया? आपके पास ज़्यादा पैसा है इसीलिए आपने लिया। कब बेचोगे उसको? आप उसको बेच नहीं पाओगे, वो बेचेगा आपका बेटा और वो खाएगा। फिर आपने जो हर रोज़ आपको लगभग आपको दो ही मोटर की ज़रूरत थी, बाकी के जो आपने 50 मोटर रिवाइंड कर दी, उसका क्या फ़ायदा है आपके लिए? कोई फ़ायदा नहीं। कहने का मेरा बस मकसद यही है कि यार, जियो और जीने दो। आप खुद भी काम कर रहे हो ना, करने दो, उनको भी लाइफ है, उनको भी जीना है इस दुनिया में। दुनिया बहुत छोटी है। जैसे कि अभी तक काम सीखते लगभग मैं 30 साल का हो चुका हूँ, और इस 30 साल में आप रह भी कितने चुके हैं? 30 साल। बस 30 पिक लेने हैं इसके, 30 धान आ जाएंगे, उतने भी नहीं आएंगे, 25 आएंगे, क्योंकि मेरा 14 महीने का 15 महीने का गन्ना पकता है। तो ऐसे गन्ने की जो मेरे को खेती है लगभग 20 से लेके 25 लेने, और मेरे को यहाँ से जाना है। कितना छोटा है मेरे को बताओ? ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसीलिए लोभ कभी भी नहीं रखना चाहिए। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए दिन रात, बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए भी कुछ तो सोचो, अपने लिए भी कुछ तो खर्च करो। मैं ये नहीं कहता कि कमाओ मत, मतलब कुछ लो। हाँ, बेनिफिट होगा किसी कंडीशन में। आपने कोई प्लॉट लिया, खेती लिया, इमरजेंसी में आप बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको जरूर मुनाफा होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा है इमरजेंसी में, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा आप मतलब दुनिया ही खरीद लो फिर मेरा हो जाएगा, फिर मैं बहुत बड़ा। आप कितना भी बड़ा इंसान हो, अंबानी के तो आगे नहीं जा सकते हो ना, ये बात है। और कितना भी आप कर लो तो पैसा, मैंने कहा कि आप 1.5 लाख कमाओ महीने के, 2 लाख कमाओ या फिर 4 लाख कमाओ, उतना आप खर्च नहीं कर पाओगे। और करके दिखाओ, खर्च करोगे लेकिन उसका आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहीं पर 1 एकड़ प्लॉट लोगे, कहीं पर 10 बीघा ज़मीन लोगे, कहीं पर प्लॉट लोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन आपको 3 ही चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। एक घर का, जिसके अंदर आप आराम करते हो, सुकून करते हो, उसका। एक 2 व्हीलर, अपना काम तो चाहिए ना, काम भी चाहिए, घर भी चलाना है, तो एक 2 व्हीलर काम क्या आएगी। एक 4 व्हीलर, आप कभी कभी बाहर निकल रहे हो तो धूप बारिश इससे आपका बचा होगा, इसका फ़ायदा है आपको। और इसके आगे का जो जितना पैसा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 एकड़ खेती लेके रख लो, 50 एकड़ की खेती लेके रख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका बेटा खर्च करना। और ये क्या सोच रहे हैं
कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बेटे की ज़िंदगी अच्छी जानी चाहिए, मेरा बाप सोचता था मेरे बेटे की ज़िंदगी अच्छी जानी चाहिए, मेरा बेटा सोच रहा है कि उसकी बेटी की। अरे टेंशन वाला क्यों जी रहे हो? आप जितना भी कमा रहे हो, जितना उसके अंदर से का 50% खर्च कर दो, 50% रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी ज़िंदगी अच्छी से हो। फिर ज़िंदगी का आपका मकसद क्या है? सिर्फ खाना पीना और कमाना ही है क्या? और कोई मकसद नहीं है क्या? ज़िंदगी, दुनिया बहुत बड़ी यार, सीख लो, इसके अंदर घूमना है, कुछ भी करना है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत दूर गया मैं टॉपिक को लेके। कहने का मेरा मकसद यही है कि आप कितना भी कमा लो और कितना भी लोभ कर लो, कितना भी माया कर लो, कितना भी लालच रखो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो नए लोग हैं उनको भी सीखने दो, क्योंकि आपके भी हाथ पर ज़्यादा दिन चलने नहीं वाले हैं। अगर आप उसको नहीं सिखाओगे वो कहीं ना कहीं जाके ज़रूर सीख लेगा। आप कौन होते हो कि आप उसको सिखाओगे या ना सिखाओगे? वो सिखाने वाला और नहीं सिखाने वाला ऊपर बैठा है, वो उसके हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीख के गए हैं, वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर से बहुत सीख गए, लेकिन ये किसी को जमा नहीं। ये एक ही चीज़ से नहीं जमा, क्योंकि उनके मन में लाभ, हमेशा लालच। जैसे ही मोटर रिवाइंड करने सीख गया, मतलब हम 1500 लेते हैं तो वो 1800 लेगा, 2000 लेगा, 1900 लेगा, उसको लालच लग गया। ऐसा लालच उसके लिए घातक, मतलब वो गया काम से। ऐसे 2-4 मोटर रिवाइंड कर देगा, जलेगा, बोलेगा इतना पैसा लेके भी क्या फ़ायदा, तो फिर से उसके पास कभी नहीं जाएगा। तो जो मौका आता है, जो लालच होता है, उसी की वजह से अपना बिजनेस वो खो देता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। जो सीखता है, हर कोई सफल नहीं होता है, लेकिन हमको सीखने वाले को सिखाना चाहिए। बाकी सब उसकी मर्जी, जो वो कैसा कर रहा है, वो कैसी दुनिया में रह रहा है, सब उसकी मर्जी, उसके साथ। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक से कमाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो ठीक है, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नए लोग जो हैं, मैंने बताया सारी चीज़ें। अगर फिर भी आपके मन में कोई अगर शंका हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसकी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।